गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस। और इन्हीं एनालिसिस का यूज करके आप और हम मार्केट में कमा सकते हैं काफी अच्छा मुनाफा। तो चलिए चलते हैं गाइस, देर न करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट में और देखते हैं कि क्या कुछ कहानी बयां कर रहा है हमारा चार्ट और किस तरह के पॉसिबल ट्रेड्स हमको यहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में एक रेजिस्टेंस मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है, इसको बोलते हैं मेजर रेजिस्टेंस। नीचे एक लाइन मैंने प्लॉट करके रखी हुई है, ये है हमारा मेजर सपोर्ट। इन्हीं दो लेवल्स के बीच में निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ब्लू कलर की लाइन है, ये भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और इनके भी अलावा अगर आप देखें तो कुछ छोटे छोटे लेवल्स हैं, जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं, वो छोटे छोटे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इन्हीं लेवल्स पर हमको काम करना होता है और किस तरह का काम हमको करना होता है इस बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कल का बाजार यानी 27 तारीख के दिन वाला बाजार किस तरह का था और किन लेवल्स पर मैंने आपको कहा था कि आप ट्रेड बना सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बस आपको रखना क्या था ध्यान, कि आप को जो लेवल्स हमने बताए थे उन्हीं लेवल्स को आप ध्यान पर रखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास से ट्रेड उठाते तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। इसके अलावा भी टेलीग्राम में हम लाइव सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, तो जरूर इस वीडियो के नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम का हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको लाइव मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि 27 तारीख वाले दिन किस तरह का था बाजार। तो आपको मैंने क्लियर कट बताया था कि ये देखिए 26 तारीख वाले दिन बाजार ने इन्हीं लेवल्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लॉटेड है, ये लेवल्स, इन्हीं लेवल्स का सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको बाजार में होती हुई दिखाई दी थी। और एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत तगड़ा हैमर बनता हुआ हमको दिखाई दिया था। तो हैमर का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है, जो कि आपको अगले दिन भी मार्केट में बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती थी, या अगले 4 या 5 दिनों तक मार्केट काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देख सकते हैं गाइस 27 तारीख वाले दिन 15 मिनट का चार्ट में मैं आपको लेकर चलता हूँ और मैंने आपको जो बताया था उन लेवल्स के आप स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हैं, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि इन लेवल्स पर ही बाजार आकर टिकेगा, इन्हीं लेवल्स का रेजिस्टेंस फेस करेगा और इन्हीं लेवल्स का सपोर्ट भी बाजार फेस करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि अगर बाजार गैप अप ओपन होता है तो पहला इमीडिएट टारगेट आपका ये मेजर रेजिस्टेंस होगा जो ऊपर की तरफ है 16,230। तो इसको बाजार ने 27 तारीख वाले दिन बाजार ने इस लेवल को ब्रीच करके गैप अप ओपन किया। जो पहला टारगेट बनता था हमारा 16,315 इमीडिएटली हमको आते हुए दिखाई दिए। कुछ समय अगर आप रुकते और इन लेवल्स के नीचे अगर आप देखते तो पहले आपको 11 से 12 बजे के आसपास तक में आपको पुट में काफी अच्छा मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती थी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाव इन्हीं लेवल्स का रिजेक्शन फेस करके वापस एक बार अपने मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस जो पहले था अभी वो मेजर सपोर्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि जो भी रेजिस्टेंस होता है वो एक बार लेवल ब्रीच होने के बाद वही सपोर्ट बन जाता है। तो इन्हीं लेवल्स का एक बार फिर से सपोर्ट लेता हुआ बाजार दिखाई दिया। ये आपके टारगेट पॉसिबल पहले टारगेट हो सकते थे। आप देख सकते हैं वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग आपको बनता हुआ दिखाई दिया था। आपके टारगेट हो सकते थे 310, 315, इसके ऊपर के टारगेट 350 और 405 तक के भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पर टारगेट कुछ इस तरह से आते हुए दिखाई दिए। बीच में इट माइट बी पॉसिबल कि इंसान किसी का भी स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो सकता था, क्योंकि बाजार काफी वोलेटाइल है। तो स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करें। स्टॉप लॉस के बिना अगर आप काम करेंगे तो आपका ट्रेड बहुत रिस्की हो जाएगा। बाकी आप लेवल्स वही चूज करें जिन लेवल्स पर हम आपको ट्रेड करने के लिए कहते हैं। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या कुछ निफ्टी की कहा, निफ्टी आने वाले दिनों में या आज के दिन कैसा ट्रेड कर सकता है। तो आने वाले दिनों में
निफ्टी का क्लियर कट रुझान है कि 4 या 5 दिन तक निफ्टी 16,636 रुपए के आसपास तक आ सकता है। इसके बीच ऑब्स्टेकल्स क्या है? ऑब्स्टेकल्स मतलब रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस 16,350, इसी लेवल को अगर ब्रीच करता है, इमीडिएट टारगेट होंगे आपके 16,405। और आज हमारा दिन है, आज हमको करना है यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस प्लॉट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेंज करीब करीब 200 से 250 पॉइंट की है। तो इसके बीच में लगभग लगभग एक लेवल ऐसा होगा जहां पर डेफिनेटली आपको बाजार टिकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, 16,500 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी कहलाता है, और इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको बाजार टिकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, किस तरह से हम लाइन प्लॉट करते हैं यहाँ पे, सीधा सिंपल 16,493 यानी 16,500 तक के लेवल आपको, पॉसिबल लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाजार में बुलिशनेस होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। बाजार माइट भी पॉसिबल कि गैप अप खुल जाए, थोड़ा साइडवेज हो, और साइडवेज होने के बाद थोड़ा सा अप मूव दिखाए, जिस तरह का बाजार आपको यहाँ पर देखने को मिला। गैप अप हुआ, साइडवेज और डाउन ट्रेंड में आया, फिर बुलिश हो गया, और अगेन एक बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल बनाकर निफ्टी यहाँ से खड़ा। करना क्या है, सिंपल 16,350 के ऊपर निकलने दीजिए। 16,405 के पहले टारगेट, 16,493 का दूसरा टारगेट, डेफिनेटली दोनों लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस लेवल को भी ब्रीच करता है तो ये एक आपका मेजर रेजिस्टेंस है 16,636, यानी 16,600 के आसपास बाजार आपको एक बार फिर से घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर बाजार यहाँ से घूमता है तो पुट में भी आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी 16,493 तक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि बाजार अगर नीचे खुलता है और नीचे जाने की कोशिश करता है, तो पहला आपका मेजर सपोर्ट यही है। तो बाजार अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 16,315 के, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 16,229। आपको वेट करना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वेट करना है कि ये मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। 16,230 के नीचे अगर ब्रेक करके निकलता है, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो डेफिनेटली आपका इसी लेवल का स्टॉप लॉस होगा। रिस्क बहुत मिनिमाइज करके चलना पड़ेगा आपको, और नीचे की तरफ 16,166 और 16,092 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए चलते हैं गाइस, यही था निफ्टी का आज का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है निफ्टी में। पूरे लेवल्स आपके सामने हैं, इन्हीं लेवल्स का यूज करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीजों को यूज करना है। हम भी काफी सारी चीजें ड्यूरिंग द लाइव एनालिसिस हम यूज करते हैं, बट द मेजर थिंग इज दैट कि आप जितना ज्यादा सिंपल कर सकते हैं, उतनी आप अपनी ट्रेडिंग को सिंपल करें, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, और बैंक निफ्टी क्या कहता है इस बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि बैंक निफ्टी का चार्ट काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। सारे लेवल्स इसने ब्रीच कर चुके हैं ऑलरेडी, और सारे मेजर रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रीच हो चुके हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि अब ये जो लेवल है ये टुवर्ड्स दिस लाइन, यानी कि जो हम लोगों ने पहले एक लाइन खींच के प्लॉट करके रखी हुई थी, ये देख सकते हैं आप डेली कैंडल में, ये देख सकते हैं, तो ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बाजार इस तरह से नहीं चलता कि गैप अप और सीधा यहाँ पे आके रुकेगा, इस तरह का नहीं चलता है, बीच में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज लगा के देख ही लेते हैं टूल, जिन टूल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि वो टूल्स बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक टूल लगाने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन, सॉरी, इस लेवल से इस लेवल तक का एक एक्सटेंशन हमको निकालना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हमको मिले हैं जो डेफिनेटली हमको बाजार में आने वाले पॉसिबल लेवल्स दिखा सकते हैं। तो कुछ ये लेवल है 36,300 रुपए के आसपास का, जो लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ब्लू कलर की लाइन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी है। दूसरी लाइन मैं यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में, ये इस लेवल के आसपास 37,093 रुपए के आसपास का ये आपका सपोर्ट है। और उसके अलावा ऊपर ये आपका एक और रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीन
रेजिस्टेंस हमको अब यहाँ पर मिल चुके हैं, इसका काम खत्म हो चुका है, इसको हम निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं ये लाइव एनालिसिस भी आपके सामने चल रही है और इसी तरह से आपको भी ट्रेड प्लान करना है। तो चलिए चलते 15 मिनट के चार्ट में। ऊपर की तरफ हमको मिल चुके हैं दो मेजर रेजिस्टेंस। तो इन लेवल्स के अगर ऊपर निकलता है बाजार 35,678 यानी 35,700 के ऊपर इस लेवल को ब्रीच करके निकलता है तो 36,300 तक का भाव आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। कहने का मतलब क्या कि 35,700 से 36,300, 600 पॉइंट की रैली, बीच में कुछ तो ऑब्स्टेकल्स होने चाहिए। 700 पॉइंट की रैली अगर आप राइड करना चाहेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पैनिक होंगे। तो प्राइस एक्शन पिछला कहाँ बना हुआ है आप चेक करें, थोड़े थोड़े स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड बनाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं गाइस प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ से बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था और यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे भी आया था। तो इस जगह के आसपास डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और इन्हीं लेवल्स को अब आप देख सकते हैं किस तरह से हम यूज करते हैं। ये देखिए गाइस, तो 35,962 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। अब बात कर लेते हैं आज की। तो आज क्या पॉसिबिलिटीज है, बैंक निफ्टी तेज है, हैमर यहाँ पर भी बनता हुआ इंट्राडे में दिखाई दिया था। और तेजी वाले मार्केट में अगर आपका बैंक निफ्टी यदि गैप अप खुलता है, इमीडिएट टारगेट आपके 35,962 और अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो दिन भर में आपके 36,300 तक के टारगेट डेफिनेटली अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये हो गई बुलिश की कहानी अगर मार्केट बुलिश होता है तो। लेकिन सपोज अगर मार्केट बेरिश हो जाता है तब आपको किस तरह का ट्रेड प्लान करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान है। अगर आपका बाजार बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे क्लोज होती हुई दिखती है कोई भी 15 मिनट की कैंडल, आप डेफिनेटली इमीडिएट टारगेट लगा सकते हैं 35,399 तक का। 100 पॉइंट इमीडिएट मिलेंगे। इसके नीचे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 35,165 तक का कंप्लीट टारगेट नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा नीचे तक आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, इतना ही था बैंक निफ्टी की एनालिसिस में। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो आपको पसंद आती है और इन्हीं इन्फॉर्मेशन का आप यूज करें, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है बुल्स पर। थैंक यू सो मच।